नमस्कार साथियों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, टेट, पुलिस, बीडीओ, बैंक, आरपीएफ और एसएससी जीडी जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं तो यह आपको भी पता होगा कि इन एग्जामों में जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से हल कर ले जाते हैं तो एग्जाम में आपका टाइम भी बचता है, साथ साथ आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हम भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए जीके से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा एसएससी जीडी में 29 फरवरी 2024 को पूछा गया था कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा तो कि आप इस प्रश्न को जल्दी से आप अपने रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि इनमें से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर गंगा नदी। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी हमारा एसएससी जीडी में 2023 में पूछा गया था। हमारे वीडियो का अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित चारों वेदों में से सबसे छोटा वेद कौन सा। चार वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटा वेद कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर सामवेद। दिए गए चारों वेदों में से सामवेद सबसे छोटा वेद है। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो आप जल्दी से हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अंत में आप यह जरूर बताइएगा आपके 30 में से कितने सही आंसर निकले हैं। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो पूरा वीडियो देखिए। यदि इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले जो आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी मदद करें तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो का अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हमारा एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। पहला द राइट आंसर एलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमारे वीडियो का अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है जो एसएससी सीएचएसएल 2023 के क्वेश्चन पेपर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर सिंधी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला। लाइक कर दीजिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप निसंकोच जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि दांडी मार्च यानी दांडी मार्च या दांडी यात्रा को कब प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च या दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था। हमारे वीडियो का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन रिपीट हो जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारे वीडियो का अगला और आठवें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न यूपी टेट के संस्कृत में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट में जो संस्कृत का पार्ट होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कि निम्न में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर भरत मुनि को। निम्न में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। हमारा अगला और नौवें नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आज हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल 2017 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का मालूम है आंसर तो आप निसंकोच वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। बताइए कमेंट करके कि किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब पूरा संसार सोता रहेगा तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। हमारे वीडियो का अगला और 10वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2016 में रेलवे ग्रुप डी में
पूछा गया प्रश्न है कि बाबर का मृत शरीर कहाँ उसकी इच्छा अनुसार दफनाया गया था। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। यह रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है कि बाबर का मृत शरीर कहाँ उसकी इच्छा अनुसार दफनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर काबुल में। बाबर का मृत शरीर उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया था। हमारे वीडियो का अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि बिहार का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि बिहार का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सैकड़ों बार, जी हाँ दोस्तों, सैकड़ों बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट हो चुका है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। एक क्वेश्चन यह भी है कि उन्होंने अपना भाषण कहाँ दिया था, तो उन्होंने अपना भाषण शिकागो में दिया था। कब दिया था? 1893 ईस्वी में। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से बहुत ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। यदि आप पूरा वीडियो देखिए, यदि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले और आपको लगे कि नहीं यार यह चैनल हमारी तैयारी के लिए बेस्ट हो सकता है जीके के लिए, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो का अगला और 13वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न यूपीएससी में 2016 में पूछा गया था। बताइए, जब यूपीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है तो यह मानिए कि किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखिएगा कि बड़े एग्जामों में जब क्वेश्चन पुराने हो जाते हैं, जब लंबे समय तक बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन जब पुराने हो जाते हैं, कई बार उन एग्जामों में पूछे गए होते हैं, तो ये छोटे छोटे एग्जामों में इन क्वेश्चनों को रख दिया जाता है। अगर ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया तो ये किसी भी एग्जाम में, आप चाहे किसी भी विषय का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर दादा भाई नौरोजी, यानी प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो जल्दी से सभी लोग एक साथ कमेंट करके इसका जवाब दें कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आवृत्ति, डेसिबल, हर्ट्ज या प्रतिध्वनि। बताइए फटाक से कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है। यदि नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग एग्जामों में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ और कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में रख दिए जाते हैं। यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में 20 बार रिपीट हो चुका है। बताइए कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर डेसिबल, यानी ध्वनि की प्रबलता को, ध्वनि कितनी तेज है कितनी धीमी है, इसको मापने का मापन डेसिबल है, यानी डेसिबल के द्वारा ही ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, 15वें नंबर का क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूं कि आप सबसे पहले पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए और बताइए कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। फटाक से आप लोग जवाब दीजिए कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तीसरा द राइट आंसर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो आप पूरा वीडियो देखिए और इसके बाद यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। आज के हमारे वीडियो का अगला और 16वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। 4 केंद्र दिए गए हैं, मद्रास, मुंबई, सूरत और कोलकाता। आपको बताना है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर सूरत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र सूरत था। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप नोट करिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए। यदि आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप किसी भी क्वेश्चन का। अधिकतर लोग वीडियो को देख लेते हैं हमारे छात्र भाई, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करने से डरते हैं। आपको यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप जल्दी से कमेंट किया करिए, सबसे पहले कमेंट करिए। बताइए कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं और बार बार आपसे कहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है आपके अगले एग्जाम में पूछे जाने की। बताइए कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 1942 में। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था।
एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके अगले एग्जाम में इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना है। केवल आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए जो एग्जाम में कई बार दोहराए गए हैं। तो बताइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर 1906 में ढाका में, यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर पंडित मदन मोहन मालवीय को सत्यमेव जयते को लोक प्रसिद्ध, जी हाँ दोस्तों, लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। हमारे वीडियो का अगला और 20वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हाल ही में पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मापक है। 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से किसका मापक है प्रकाश वर्ष। समय का मापक है, गति का मापक है, दूरी का मापक है या चाल का मापक है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर अत्यधिक दूरी का मापक है प्रकाश वर्ष, यानी अत्यधिक लंबी दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम एक लाइक आप हमारे लिए कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। यदि आपको पसंद आया, पूरा वीडियो देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। और हमारे वीडियो का अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर मदर टेरेसा ने। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा जी ने की। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे यकीन है कि इस क्वेश्चन का जवाब सभी को मालूम होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब 5वीं और 6वीं की कक्षा में भी मिल जाता है। बताइए कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली कब मारी थी। दोस्तों, यदि मैं आपको वीडियो के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं तो मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अपनी इस वीडियो के द्वारा। बताइए कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कब गोली मारी थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग बिना कमेंट के मत जाइएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली कब मारी थी। हमारे वीडियो का अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी में 20 बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस द्वारा, यानी इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। हमारे वीडियो का अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है कि कायदे आजम, जी हाँ दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता है। 4 नाम दिए गए, महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, जवाहरलाल नेहरू को। बताइए कि इन चारों में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है या कायदे आजम कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को ही कायदे आजम के नाम से जाना जाता है या कायदे आजम नाम से पुकारा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा कि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पुस्तकों के लेखकों के नाम से पूछा ही जाता है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर न्यूटन, यानी प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, न्यूटन जी हैं। हमारे वीडियो का अगला और 26वें नंबर का प्रश्न भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न जो 2018 में वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन रखा गया था कि गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों प्रारंभ किया था। बताइए इन तीनों में से कि किसके लिए गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, तीसरा द राइट आंसर नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च या दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दोस्तों, हमारे वीडियो का लास्ट ही चल रहा है। यदि आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, पूरा आपने वीडियो देखा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। यह वही जनरल डायर है जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गरीबों पर, जो असहाय मजदूर थे, उन पर आधाधुंध गोलियां बरसवा दी थी। बताइए कि इसी जनरल डायर की हत्या किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर ऊधम सिंह ने, जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। हमारे वीडियो का अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि ग्रैंड गोल्ड
मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? 4 नाम दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपालचारी, राजगोपालचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय। बताइए इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी जी को, दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि गांधी जी किस गोलमेज आंदोलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है कई बार यह एग्जाम में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। बताइए कि गांधी जी किस गोलमेज आंदोलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए थे। हमारे वीडियो का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के लिए किसने अनुमति दी थी? लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, पहली बार आए थे तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बताइए कि भारत में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के लिए किसने अनुमति प्रदान की थी या अनुमति दी थी? जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, जहांगीर ने ही अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के लिए अनुमति दी थी। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिए।